ये प्रश्न उठता है मेरे प्यारे, राक्षस रूपी तपस्या की तो क्या वो सही व्यक्ति है, सही है? ये प्रश्न उठ रहा है। रावण ने भी तपस्या की जी, कंस ने भी तपस्या की, दुर्योधन ने भी तपस्या की, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और हिरण्याक्ष ने तपस्या की। क्या तपस्या करने वाले, भगवान का नाम लेने वाले, क्या वो सही सचमुच सही व्यक्ति है? ये प्रश्न उठ रहा है ना? कंस ने भी तपस्या की। ये मार्मिक कथा है मेरे प्यारे, मेरे भगत प्रेमियों। शिवलिंग में एक लोटा जल, आप लोग एक लोटा जल चढ़ा के, हम भक्त हैं, परम भक्त, आप लोगों को महसूस होता होगा, लेकिन रावण ने कितना लोटा जल चढ़ाया होगा? अब एक चिंतन करने की बात है। लेकिन रावण शिव का परम भक्त, लेकिन उनका कर्म कहां तक ले गया? आज भी रावण का पुतला भारत देश में हर कोने में जलाया जाता है। चिंतन करने की बात है। हाँ, हर जगह में जलाए जाते हैं। कौन सा कुकर्म किया? हाँ, ये इसी को समझना है। जल चढ़ाना, स्तुति करना, पूजा करना वो ठीक है, लेकिन सत्कर्म की ओर ले जाना वो अच्छी बात है। आपके शक्ति को, आपकी पूजा को, आपके भजन को, आपकी त्याग को धर्म की ओर प्रेरित कर दे तो ये आपकी पूजा सत्य हो सकता है। नहीं तो यदि उस शक्ति को अधर्म में ले जाओगे तो निश्चित ही विनाश है मेरे प्यारे, विनाश है। दुर्योधन का नाश हुआ, रावण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, जरासंध का नाश हुआ जी। जरासंध ने भी तपस्या की थी। हाँ, कालीवन ने कभी नाश हुआ, शिशुपाल का भी नाश हुआ। तो ये कथा सिखाती है हमें पूजा पाठ तो करना ही है, लेकिन विचार को सत्य रखना है, सद्विचार रखना है, उच्च विचार रखना है और सत्कर्म और धर्म के प्रति हमें आगे बढ़ना है, धर्म के प्रति कदम रखना है। ये सबसे बड़ी बात है। रावण ने धर्म किया अंतिम में? नहीं। किसी स्त्री का अपहरण करना धर्म है क्या? है? लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने कितनों बार उनको संदेश दिया कि मेरे धर्म पत्नी को इज्जत के साथ वापस कर लो। यदि ये घटना हो जाए तो कोई मैसेज नहीं, सीधा हाँ ले, हाँ जो भी होगा देखा जाएगा। सोचो, प्रभु श्री रामचंद्र जी कितना बार मौका दिए। विचार करने की बात है जी, ये चिंतन करने की बात है। एक बार कहा दिए, कोई प्रवचन करता कह रहे थे कि जब वो सिद्धू बंधन किया तो रावण को बुलाया गया। हाँ, रावण को बुलाया गया और उसके बाद पूजा की, तब उन्हें आशीर्वाद दिया, तब उनकी जीत हुई। अब ये बता दो, लॉजिक की बात करो, यदि किसी के पत्नी को चोरी करके ले जाए, अपने आप को स्वीकार करो कि मेरी पत्नी को रावण ने ले गया है और उनको अब सेतु बंधन के लिए मैं उनको बुलाऊंगा। हाँ, आओ पूजा करो, फिर तुमसे युद्ध करूंगा, तब मैं मेरी पत्नी को लूंगा। हो सकता है? ऐसे लॉजिक करते हैं प्रवचन करता, अफवाह फैलाते हैं और इतना घटिया किस्म के प्रवचन करते हैं, लोगों को मन में भ्रम डाल देते हैं। जो नहीं हो सकता वैसे प्रवचन करते हैं। इसीलिए मैं विरोध करता हूँ व्यासपीठ की तरफ से, व्यासपीठ से बोलना पड़ेगा। कौन ऐसे कर सकता है? किसी की पत्नी को चोरी करके उसको प्रणाम करेंगे, दे दो भैया मेरे पत्नी को दे दो, और उसको बुलाओगे पूजा कराने के लिए? बोलो, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तभी तो सनातनी व्यक्ति के मन विचार बदल नहीं रहा है। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा? जरा मुस्कुराकर तो बोलो मेरी मैया। तो यहाँ कथा कहाँ तक पहुंच गई? हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वो तपस्या की। तो तपस्या करने वाला अच्छे व्यक्ति समझ जाओगे क्या है? राक्षस लोग ज्यादा तपस्या की हमसे ज्यादा। हम लोग तो दो मिनट नहीं बैठ पाते। हाँ, क्या बोल रहे हो? 2 मिनट नहीं बैठ पाते, लेकिन 2 साल, 2000 साल, 20,000 साल, 10,000 साल ऐसे तपस्या की है। हम लोग का जीवन कितना है? 50, 60, 100, उससे ज्यादा है क्या? हाँ है? क्या बोलना पड़ेगा? तपस्या की ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, आंख खोलो।